आज एक सिंपल सी बात करनी है कि अगर आपका नियति सही है तो चिंता करने क्या मतलब। जब तुम्हारा रास्ता ऊपर वाले ने लिख दिया है तो रास्ते में रुकावटों से डरना क्यों। जब नियत यानी सोच, नियत दोस्तों फीलिंग से आती है। नियत आपको दिखती नहीं है, नियत आपके अंदर पैदा होता है। तो नियत आपका अगर साफ है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। सोचो कोई रामू नाम का दोस्त है, तुम्हारा कोई दोस्त रामू है, वो शादी कर रहा है और शादी का कार्ड भी छपा लिया है, खाना का प्रबंध कर लिया है, लोगों को न्योता भी दे दिया है, शादी के लिए हॉल बुक भी हो चुका है और सब चीज़ फिक्स्ड है। आप समझिएगा बड़ी ध्यान से, क्योंकि ये नियत एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि हर लोगों को नियत पे शक होता है। भले वो अच्छे काम क्यों नहीं कर रहा हो, फिर भी वो नियति पे शक करके खुद को चिंतित करता है। तो रामू एक लड़का है, तो उनका शादी फिक्स हो चुका है, हर चीज़ क्लियर है और हॉल बुक किया हुआ है, खाना का प्रबंध सब चीज़ रेडी है, फिर भी वो चिंतित में है। क्यों? जिस दिन उनकी शादी फिक्स है, अगर उस दिन बारिश हो जाए, ट्रैफिक लग जाए, तो क्या शादी उस दिन कैंसिल हो जाएगा? नहीं ना, बस थोड़ा एडजस्ट होगा, लेट हो सकता है, 1 घंटे 2 घंटे, शादी तो होगी ही, उसी दिन होगी। वैसे ही जब आपका नियत सही है और भगवान पे थोड़ा भरोसा है, आपने जो मेहनत किया है, आपकी पूरी मेहनत है, आपने ईमानदारी से प्लानिंग बनाया है, तो रास्ते में जो भी समस्याएं आएगी थोड़ा वो डिले करेगी। डेस्टिनेशन चेंज नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, डिले होगा, लेकिन आपका प्लान वो उसी दिन होकर के रहेगा। तो थोड़ी मोड़ी रुकावटों दोस्तों आपको आएगी ही आएगी, तो प्रॉब्लम्स थोड़ा आपको आएगा, लेकिन आपका जो टाइम फिक्स किया हुआ है उस टाइम पे आपका काम होकर ही रहेगा। तो फिर चिंता करने की क्या ज़रूरत है दोस्तों। चिंता एक ऐसी आग है जो आपको अंदर ही अंदर धीरे धीरे जला कर रख देती है। और सबसे बड़ी बात, आप सुनिएगा बड़ी ध्यान से, ये आग अक्सर उन चीज़ों की नहीं होती है जो फ्यूचर में कभी हो ही ना। आप उन चीज़ों की चिंता करने के लिए बैठ जाते हैं जो फ्यूचर में आपको कभी वो चीज़ से मुलाकात भी नहीं होता। सपोज दैट मान लेते हैं एक रवि नाम का लड़का है, उन्होंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, मेहनत की, पूरी लगन के साथ मेहनत किया और एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है। 1 महीना पहले वो सोचता है, यार मेरा एग्ज़ाम अगर हार्ड गया तो, क्वेश्चन टफ रहा तो, लोग पास हो जाएंगे, हम नहीं पास होंगे। तो जब टाइम नज़दीक आया तो उन्होंने सोचने लगा कि क्या होगा। ये सोच सोच करके वो 50% एनर्जी ख़त्म कर देता है। जबकि पेपर का दिन आता है तो पता चलता है कि सबसे बढ़िया किया, पेपर इजी था, उन्होंने सबसे कुछ अच्छा किया, काफ़ी अच्छी तरीके से एग्ज़ाम भी दिए, पेपर में हर क्वेश्चन का सॉल्व किया और उनका एग्ज़ाम काफ़ी बढ़िया गया। मतलब जिस चीज़ का उसे डर था, वो व्यर्थ की चिंता कर रहे थे कि मेरा पेपर फेल हो गया तो लोग पास हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, क्वेश्चन टफ रहा तो, उन्होंने अपना एनर्जी चिंता में लगा करके पहले ही उन्होंने अपने माइंड को, अपनी बॉडी को थका दिया। लेकिन तुम अपनी नियति पर भरोसा करते हो, भगवान पर भरोसा करते हो और तुम्हें ये यकीन है कि जो भी होगा मेरे हक में होगा, तो फिर डरने का मतलब ही क्या है। डेस्टिनी इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट द डायरेक्शन इन द हार्ट एंड द होनेस्टी ऑफ योर एक्शन। दोस्तों जो भी काम आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ करते हैं, फिर भी उसी काम पर आप डाउट करते हैं और चिंता करते हैं, कभी भी आप अपने काबिलियत पर, अपने नियत पर, अपने भगवान पर कभी भी डाउट मत कीजिए, कभी भी शक मत कीजिए, क्योंकि आपका डेस्टिनी गॉड लिख चुका है। बस उस रास्ते पर आपको चलना है बिना चिंता किए। अगर आपको नियति पर डाउट होता है, आप भगवान भरोसा नहीं है, तब आपका चिंता जायज़ है। तो आप चिंता कीजिए, खूब चिंतन कीजिए, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं है, भगवान भरोसा नहीं है, इसलिए आप चिंता करते हैं।
देखो, दुनिया के हर लोगों को कभी न कभी लगता है कहीं न कहीं हम गलत काम तो नहीं करने जा रहे हैं, कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएँगे। पर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपका नियत साफ है, मेहनत रोज़ हो रही है और तुम्हारा मकसद साफ है, तो क्या सच में चिंता ज़रूरी है? चिंता वो लोग करते हैं जो अपने नियति पर शक करते हैं या अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं है। जैसे अगर कोई किसान खेत में अपना बीज बोता है, रोज पानी देता है और अपना मिट्टी का ख्याल रखता है, कीड़े मकोड़ों से बचाता है, हर दिन मेडिसिन छोड़ता है। अब अगर वो रोज चिंतित होगा कि मेरा फसल बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरा फसल नहीं उगेगा तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि अपनी बीज पर भरोसा नहीं है उस किसान को, या फिर अपनी मेहनत पर उनको भरोसा नहीं है, खुद में खुद में शक है, खुद में नियति पर शक है। चलो मान लेते हैं कि थोड़ा मौसम उतार चढ़ाव हो जाता है, फिर उस मौसम से हम चिंतित क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो बीज आपने बोया है वो एक दिन जरूर उगेगा। जब तुम्हारा दिल के मैं सही कर रहा हूँ और तुम्हारा कॉन्सेंस के तेरा रास्ता साफ है, तो फिर दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन तुम्हें तोड़ नहीं सकता है। यस, कभी कभी देर होती है, देरी का मतलब ये नहीं होगा कि मंजिल नहीं है। दोस्तों, नियति आपको चुपके से टेस्ट लेती है कि देखते हैं कि बंदा अभी रेडी है या नहीं है, कि देखना चाहती है कि तुम तैयार हो या नहीं हो। सो नेक्स्ट टाइम तुम्हारा दिल जब घबराए, बस ये याद रखना है, अगर नियति साफ हो तो चिंता की कोई आवश्यक नहीं। तुम चलो अपने रास्ते पर और समय आने पर पूरी दुनिया की कायनात तुम्हारे लिए दुनिया की रास्ता बनाएगी। कीप गोइंग, ट्रस्ट योर नियति, ट्रस्ट योर जर्नी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक कीजिए और कमेंट में आप लिखिए आई ट्रस्ट माय नियति। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको हर दिन याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि अभी आप हारे नहीं हैं, आप रुके हुए हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और जुड़िए इस चैनल के साथ, क्योंकि हम आपको हर दिन नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ के लिए प्लानिंग करता